तो शो टाइम पे आप सबका स्वागत है, जहां पर आज एक्सप्लेन कर रहे हैं ट्रू ब्लड का सीजन 1 का एपिसोड नंबर 3। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि सुकी की जान बच पाएगी क्या नहीं। और उससे पहले वीडियो को जरूर लाइक करो, चैनल को करो सब्सक्राइब, दोस्तों के साथ करो शेयर। और अब जानते हैं कि ये 3 वैम्पायर जो सुकी को घेर के खड़े हुए थे उसे ग्लैमर करने का ट्राई करते हैं, मतलब हिप्नोटिज्म बेसिकली। बट यहाँ पर सुकी हिप्नोटाइज ना होते हुए कहती है कि उस पर ग्लैमर का असर नहीं होता है। और ये देख के तीनों वैम्पायर हैरान है और उसको अंदर लाने का ट्राई करते हैं, उस पर फीड करने के लिए, क्योंकि उसके अंदर से बहुत मीठी स्मेल आ रही थी जो इन वैम्पायर्स को उस पर अटैक करने के लिए मजबूर कर रही है। बट तभी यहां पर बिल अंदर से चिल्लाता है कि सुकी उसकी है और उसे अंदर आने दें। और यहां पर सुकी अकेले में बात करना चाहती थी बिल से, बट यहां पर ये तीनों बिल से मिलने के लिए आए हैं। और ये बिल के सो कॉल्ड पुराने दोस्त है जिन्हें बिल बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। और यहां पर इनके पास 2 ह्यूमंस है जिसके ऊपर ये फीड करने लगते हैं। और तभी मेलकम नाम का वैम्पायर अपने दोस्त जेरी जो इंसान है उसको भेजता है बिल के पास, जिससे कि वो उस पर फीड कर सके। बट यहां पर सुकी उस जेरी नाम के बंदे के थॉट्स पढ़ती है, जहां पर जेरी अपने प्लान की वजह से इनके साथ काम कर रहा है, जहां पर जेरी को हेप डी नाम की बीमारी है और यहां पर ये वैम्पायर्स को इफेक्ट करती है। और उसके थॉट्स पढ़ने के बाद सुकी ये बात सबको बताती है कि इसे हेप डी है। और ये सुन के जेरी का प्लान कैंसिल हो चुका था और वो सुकी को मारने के लिए पड़ता है। बट यहाँ पर बिल उसकी जान बचाता है और बाकी तीनों वैम्पायर को पता चलता है कि उनके साथ धोखा होने वाला था और इसको हेपेटाइटिस डी है जो बहुत ही खतरनाक है वैम्पायर्स के लिए। और यहाँ पर उसको उठा के ले जाने लगते हैं और सबको डाउट था कि इस लड़की को कैसे पता कि जेरी को हेप डी था और उसको किसने बताया। बट यहाँ पर उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि सुबह होने से पहले उन्हें अपने घर पहुंचना होगा और यहाँ पर शायद वो जेरी को पनिश करेंगे इस झूठ और प्लान के लिए। और उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं सुकी बहुत बुरी तरह से डर चुकी थी कि ये कितने खतरनाक वैम्पायर्स थे, इनके अंदर ह्यूमैनिटी नहीं थी और उसका क्या कनेक्शन है बिल के साथ में। बट यहाँ पर बिल एक्सप्लेन करता है कि पहले टाइम में उनको जानता था और अब उनसे उसका कोई रिश्ता नहीं है और वो उन जैसा बिल्कुल नहीं है जो एक नेस्ट में रहते हैं और इनह्यूमन हो जाते हैं, उनके अंदर ह्यूमन वाले कोई इमोशन नहीं है और वो उन जैसा नहीं है। बट यहाँ पर सुकी बिल्कुल यकीन नहीं करने वाली है उस पर और उसको इलेक्ट्रिशियन का कार्ड दे के वहां से जाने लगती है। और यहाँ पर सुकी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि वो भी इंसानों के ऊपर फीड करता है एज पर सुकी। और जैसे सुकी अपने घर जाती है वो बहुत बुरी तरह से ट्रॉमेटाइज हो चुकी थी और घर जाने के बाद ड्रीम करती है बिल के बारे में ही, जहां पर वो उसके साथ इंटीमेट होने लग रही है। और ये ड्रीम को देखते हुए वो अपने आप पे कंट्रोल नहीं रख पा रही थी, जिससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं सुकी उससे प्यार तो करती है बट दिखा नहीं सकती है। और अब इसी रात को हम देखते हैं टेरा और सैम बात करते हैं अपनी जॉब खत्म होने के बाद कि सुकी उस वैम्पायर से कुछ ज्यादा ही मिल रही है जो दोनों को ही कम पसंद है। और यहाँ पर टेरा पूरी इन्फॉर्मेशन देती है सैम को कि किस तरह वैम्पायर उनके घर पे आया था, उसकी ग्रैंडमा ने बुलाया था और वो तो उससे मिलके बहुत ज्यादा खुश थी, तो शायद बात आगे बढ़ सकती है। जिसे देख के सैम बिल्कुल भी खुश नहीं था। बट यहाँ पर टेरा को लगता है कि शायद सैम की गलती है, उसे अब तक प्रपोज कर देना था सुकी को अगर वो उसे पसंद करता है तो, और उस वैम्पायर को इतने पास आने ही नहीं देना था। और ये सोचते इसमें दोनों ड्रिंक करने लगते हैं और यहाँ पर दोनों इंटीमेट होने की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पर अपने घर टेरा जाना नहीं चाहती है क्योंकि उसकी माँ पियक्कड़ है और वो उससे मिलना नहीं चाहती है। और यहाँ पर जब वो एक दूसरे के साथ टाइम बिताते हैं तो सोचते हैं कि नो स्ट्रिंग अटैच वाला इंटीमेसी तो चलता है। और यहाँ पर टेरा और उसका बॉस सैम एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं और इसके बारे में वो किसी को नहीं बताने वाले थे। और उसी रात को एक इंसिडेंट जो हमेशा होता रहता है वो है जेसन के साथ इंटीमेसी का, जो हर किसी लड़की के साथ इंटीमेट होता है। और इस मोमेंट पे वो डॉन के साथ था और इंटीमेट होते हुए उसे वैम्पायर याद आने लगता है, जिसको देख के वो सब कुछ छोड़ देता है। और ये देखकर डॉन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि वो इतनी बदतमीजी क्यों कर रहा है। अगर वो वैम्पायर के साथ इंटीमेट हुई थी तो वो उसकी मर्जी है और यहाँ पर किसी ने हक नहीं दिया जेसन को कि वो उसे जज करे और वो उसके घर से निकल जाए तो ज्यादा बेटर है। बट यहाँ पर जेसन निकलने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि उसे लगता है कि रात के 3 बजे से कौन ही भगा सकता है। बट तभी डॉन अपनी गन निकाल के लगती है, एक फायर करती है और उसको पैंट पहनने का मौका नहीं देती, उससे पहले उसे भगा देती है। और ये देखकर जेसन को गुस्सा तो बहुत आता है बट वो अब कुछ कर नहीं सकता है क्योंकि अब उसे डॉन फिर से कभी नहीं मिलने वाली है। और ये देख के जेसन वापस घर पे आ जाता है और टीवी चलाने लगता है, जहां पर उसे बहुत सारे वैम्पायर्स नजर आ रहे थे, जिसको देख के
बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है क्योंकि वो वैम्पायर से नफरत करता है सबसे ज़्यादा। और एक चीज़ है जिसको आप सबसे ज़्यादा लाइक कर सकते हो वो है मेरा चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करते हुए जाना और दोस्तों का शेयर भी करना। और अब हम देखते हैं आगे जाके बिल को, जिसे लगता है कि शायद सुकी की जान खतरे में पड़ सकती है और इसलिए वो जाता है अपने 3 वैम्पायर दोस्तों के पास जो उसके घर पर आए थे, उन्हें वार्न करने के लिए कि उसका और सुकी का रास्ता पूरी तरह से छोड़ दें, उनका पीछा भी ना करे। बट यहाँ पर तीनों वैम्पायर्स को ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था और उनने अब तक जेरी को मार दिया है और दूसरी लड़की जो ह्यूमन थी उसका पूरा ब्लड एब्जॉर्ब करने लग रहे थे। जहां पर उनका एंगर था कि जेरी ने उनसे झूठ बोला तो उसकी सजा सिर्फ मौत है। और ये देख के समझ पा रहा था बिल कि ये कुछ ज्यादा ही खतरनाक हो चुके हैं और इनसे दूर रहना बेटर है। अब वही हम देखते हैं टैरा को, जो सैम को छोड़ने के बाद अपने घर जा चुकी थी, जहां पर उसकी ड्रंक मॉम उसे मिलने वाली थी। बट मिलने पे उसके पटक पटक कर मारती हैं, जो अभी भी ड्रंक थी और सही से चल भी नहीं पा रही थी। वो अपनी मॉम को फिर भी हेल्प करने की कोशिश करती है कि उनको साफ करें और प्लीज सही से करें। बट यहाँ पर उसकी मॉम उसे गाली बक रही हैं और उसके साथ बदतमीजी कर रही हैं। और आखिरी में जब टैरा को लगता है कि उसकी मॉम को हेल्प करनी चाहिए, बट तभी उसकी मॉम उसके सर पे बोतल पटक के मारती हैं, जिसको देख के समझ चुकी थी कि उसकी मॉम उसके किसी काम की नहीं है, उसे अपनी जिंदगी जीने के लिए अपनी मॉम को छोड़ना होगा। और ये कहने के बाद उसकी मॉम को इसी हालत में छोड़कर जाने लगती है सीधा अपने कजन लफायट के घर पे, जहां पर लफायट इस मोमेंट पे इंटीमेट हो रहा था एक बंदे के साथ जिसका नाम ड्यूक है। और यहाँ पर पता चलता है कि वो बहुत लोगों के साथ इंटीमेट रिलेशनशिप बना के रखे हुआ था, जिसको देख के टैरा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। बट यहाँ पर उसका कजन उसके साथ काम कर रहा था रेस्टोरेंट में भी, और यहाँ पर अपना खुद का एक बिजनेस खोला हुआ है जहाँ पर वो बहुत सारी चीजें सप्लाई करता है जिनमें से कोई भी लीगल नहीं है। और ये सुनने के बाद टैरा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, बट उसको पता है कि वो अपने कजन को रोक नहीं सकती है। और तभी हम देखते हैं कुछ मोमेंट में वहां पर जेसन आने के बाद उससे कुछ इलीगल सब्सटेंस की डिमांड करता है, जिसको सुनने के बाद पहले तो मना करता है लफायट, बट लास्ट में उसको देता है वी, जो एक वैम्पायर ब्लड है, जिसको लेने के बाद आपके पास थोड़ी बेटर फीलिंग वाली सेंसेस आती हैं और इंटीमेट होते टाइम तुम्हारे अंदर कुछ ज्यादा ही जोश आ जाता है। और इस बारे में कम ही लोगों को पता है और ये सब करना इलीगल है, बट यहाँ पर लफायट करता है और यहाँ पर उसको एक बोतल पकड़ाता है और बोलता है कि पूरी मत पीना, जस्ट अ ड्रॉप, उतना ही काफी रहेगा और किसी को पता नहीं चलना चाहिए और तुम्हें इसके लिए पैसे देने पड़ेंगे। बट यहाँ पर जेसन के पास तो 1 रुपया नहीं है, तो उसके लिए वो मॉडलिंग करने के लिए तैयार है, जहां पर अब लफायट अपनी वेबसाइट पर उल्टी सीधी वीडियो डालता है जहां पर वो मास्क लगाने के बाद जेसन को डांस करने के लिए कहता है। और ये सारी चीजें टैरा छुप छुप के पीछे से देखने लग रही थी और वो समझ नहीं पा रही है कि जेसन ये सब क्यों कर रहा है, क्योंकि उसे जेसन पे क्रश भी था। और यहाँ पर लफायट को भी पता चल चुका था कि उसकी सिस्टर सैम के साथ इंटीमेट हो चुकी है। और लफायट का तो डेली का काम है अपने बिजनेस को बढ़ाना, चाहे किसी भी तरह करके वो बढ़ाए। और अब हम देखते हैं थोड़ी देर में सुकी को, जो सुबह से लगी हुई अपने गार्डन को सही करने में, और इसकी ग्रैंडमा थोड़ी टेंस्ड है कि कुछ ज़्यादा काम कर रही है और बेहोश ना हो जाए। बट तभी वो एक्सप्लेन करती है कि वो बहुत पहले की जगी हुई है और कुछ टाइम से उसने गार्डनिंग शुरू की है और वो थोड़ी टेंस्ड है बिल वैम्पायर को लेकर। और यहाँ पर उसकी ग्रैंडमा एक्सप्लेन करती है कि तुम दिल की सुनो, जो भी तुम्हारा दिल कह रहा हो, और तुम्हें ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बट यहाँ पर सुकी टेंस थी क्योंकि उसने बहुत सारी चीज़ें देख ली थी जिसको अपनी ग्रैंडमा को एक्सप्लेन नहीं कर सकती है। और उस मौत वाला हादसा भी अब तक ग्रैंडमा को नहीं पता है, जहां पर उन 2 लोगों ने उस पर अटैक किया था, उसके ऊपर पूरा खून था। और ये सब ना बताते हुए वो एक्सप्लेन करती है अपनी ग्रैंडमा को कि किस तरह वो कहीं ना कहीं फीलिंग रखती है बिल वैम्पायर के बारे में, बट वो बता नहीं सकती है किसी को। बट तभी उसकी ग्रैंडमा बताती है कि मुझे पता है तुम्हारे पास एबिलिटी है दूसरे के थॉट्स पढ़ने की, और जब तुम बिल के थॉट नहीं पढ़ पाती हो तो तुम्हें कहीं ना कहीं अच्छा लगता है, और तुम्हारी एबिलिटी कहीं ना कहीं तुम्हें हेल्प ही करेंगे लाइफ में जाके, क्योंकि ये एबिलिटी तुम्हारे ग्रैंडपा के पास भी थी। उनने भी अपने बेस्ट फ्रेंड की जान बचाई थी उसके थॉट्स पढ़ के, जब वो अपने आप को फांसी लगाने वाले थे। और ये सुन के समझ पा रही थी सुकी कि अगर उसके पास पावर है तो उसे निराश होने की जरूरत नहीं है और शायद उसे बिल से मिल ही लेना चाहिए। और जैसे वो मिलने के लिए जाती है उसे याद आता है कि ग्रैंडपा के दोस्त तो अपने आप को गोली से मार के मर गए थे ना। बट तभी एक्सप्लेन करती है ग्रैनी कि वो तो बाद में मरे थे, पहले तो एक बार जान बचा ली थी उसकी तुम्हारे ग्रैंडपा ने। और ये सुन के समझ पा रही थी कि सबकी जान भी नहीं बचती है, बट उसको अगर ट्राई करना है तो बिल से वो एक बार मिल ही ले। जहाँ पर मिलने के लिए उसका वेट करती है, बट यहाँ पर सैम का फोन आता है जो उसको कहता है कि उसे जॉब पे आना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर डॉन भी आज नहीं आई है, तो उनको कोई तो वेट्रेस चाहिए ना अपने
रेस्टोरेंट के अंदर, और यहाँ पर उसे लगता है कि शायद डॉन को मिलने जाएगी और उसको एक्सप्लेन करेगी कि वो चली जाए उसकी जगह जॉब पर। और यहाँ पर जैसे ही वो डॉन के घर पे जाती है वो देखती है कि यहाँ पर डॉन की तो मौत हो चुकी है और यहाँ पर वो बेड पे पड़ी हुई है। और यहाँ पर ये देख के सुकी चिल्लाती है और ये एपिसोड खत्म होता है, जहाँ पर जेसन इसके साथ भी इंटीमेट हुआ था और इसकी भी मौत हो चुकी है। तो शायद शक जेसन पे भी जा सकता है और या फिर कोई और है जो इन सबको मारने लग रहा है, और शायद ये बिल तो नहीं जो अपनी पावर बढ़ाने के लिए इन लोगों पे अटैक कर रहा हो। देखते हैं अगले एपिसोड में होता है क्या। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहे शो टाइम अमेजिंग सीरीज के लिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, साइनर एंड टाटा।